सड़क किनारे बैठा वो बूढ़ा आदमी बार बार एक ही फोटो को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा सुकून भी था। पास से गुजरने वाले लोग उसे एक भिखारी समझकर नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो कभी एक इज्जतदार इंसान था। वो हर रोज इसी जगह बैठता, क्योंकि यही वो जगह थी जहां से उसका बेटा बड़े सपनों के साथ शहर गया था। उसका नाम राम प्रसाद था, एक साधारण मजदूर जिसने अपनी जिंदगी की हर कमाई अपने बेटे की पढ़ाई में लगा दी। खुद भूखा रह गया, लेकिन बेटे को कभी भूखा नहीं सोने दिया। जब भी बेटा कुछ मांगता, राम प्रसाद बिना सोचे पूरा कर देता, चाहे उसके लिए उसे रात रात भर काम क्यों न करना पड़े। गांव के लोग अक्सर कहते थे, इतना मत कर, अपने बेटे के लिए बड़े होकर भूल जाएगा। लेकिन राम प्रसाद सिर्फ मुस्कुरा देता और कहता, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो मेरा सपना है। समय बीतता गया, बेटा बड़ा हुआ, शहर गया, पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई। उस दिन राम प्रसाद की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने पूरे गांव में मिठाई बांटी। उसकी आंखों में गर्व था, क्योंकि उसका सपना अब सच हो चुका था। लेकिन धीरे धीरे बेटे के फोन कम होने लगे, फिर एक दिन पूरी तरह बंद हो गए। राम प्रसाद हर दिन इंतजार करता कि शायद आज उसका बेटा फोन करेगा, लेकिन फोन कभी नहीं आया। एक दिन उसने तय किया कि वो खुद शहर जाकर अपने बेटे से मिलेगा। अपने पुराने कपड़े पहनकर, हाथ में एक छोटा सा बैग लेकर वो शहर के लिए निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि जिस बेटे को वो अपना सब कुछ समझता है, वही बेटा उसके दिल को सबसे ज्यादा तोड़ने वाला है। शहर पहुंचकर राम प्रसाद की आंखें चौंधिया गईं। ऊंची ऊंची इमारतें, भीड़, शोर, सब कुछ उसके लिए बिल्कुल नया था, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, अपने बेटे से मिलना। कई लोगों से पूछते पुछाते वो आखिरकार उस बड़ी कंपनी के सामने पहुंच गया जहां उसका बेटा काम करता था। गेट के बाहर खड़ा होकर वो अंदर जाने की हिम्मत जुटा ही रहा था कि गार्ड ने उसे रोक दिया। कहां जा रहे हो? गार्ड ने सख्त आवाज में पूछा। राम प्रसाद ने धीरे से कहा, मुझे अपने बेटे से मिलना है, वो यहीं काम करता है, बहुत बड़ा अफसर है। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसके फटे पुराने कपड़े देखकर हंस पड़ा। यहां बड़े लोग काम करते हैं, तुम जैसे लोग नहीं। राम प्रसाद ने जेब से वो पुरानी फोटो निकाली जिसमें उसका बेटा ग्रेजुएशन की ड्रेस में मुस्कुरा रहा था। उसने कांपते हाथों से फोटो दिखाते हुए कहा, ये मेरा बेटा है, बस एक बार मिलवा दो। गार्ड ने फोटो देखा, फिर अंदर फोन किया। कुछ देर बाद उसने कहा, रुको, पूछकर बताता हूं। राम प्रसाद की धड़कन तेज हो गई। सालों बाद वो अपने बेटे से मिलने वाला था। उसकी आंखों में उम्मीद चमक रही थी। कुछ ही मिनटों बाद एक महंगी कार गेट के पास आकर रुकी। उसमें से एक स्मार्ट सूट बूट पहना हुआ नौजवान उतरा। वही था राम प्रसाद का बेटा। राम प्रसाद की आंखें भर आईं। वो जल्दी से उसके पास गया। बेटा, मैं आ गया, देख, मैं तुझसे मिलने। लेकिन बेटे ने उसकी बात बीच में ही रोक दी और चारों तरफ देखने लगा जैसे कोई उसे देख न ले। धीरे से लेकिन सख्त आवाज में उसने कहा, आप यहां क्या कर रहे हैं? राम प्रसाद कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसे लगा शायद बेटा मजाक कर रहा है। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं तेरा बाप हूं, तुझे मिलने आया हूं बेटा। बेटे का चेहरा बदल गया। उसने गार्ड की तरफ देखा और कहा, मैं इन्हें नहीं जानता, इन्हें यहां से हटाओ। ये सुनते ही जैसे राम प्रसाद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, आवाज कांपने लगी। बेटा, ये क्या बोल रहा है तू? मैं ही तो हूं जिसने तुझे पढ़ाया, बड़ा किया। लेकिन बेटे ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, देखिए बाबा, आप गलत इंसान के पास आ गए हैं, मैं आपका बेटा नहीं हूं। आसपास खड़े लोग तमाशा देखने लगे। कोई हंस रहा था, कोई फुसफुसा रहा था। राम प्रसाद का दिल टूट चुका था, लेकिन फिर भी उसने आखिरी बार कहा, एक बार मेरी आंखों में देखकर बोल दे कि तू मेरा बेटा नहीं है। बेटा कुछ सेकंड के लिए रुका, लेकिन फिर उसने नजरें फेर लीं और गाड़ी में बैठकर चला गया। राम प्रसाद वहीं खड़ा रह गया, हाथ में वही पुरानी फोटो और आंखों में अधूरा सपना। उस दिन उसे समझ आ गया कि कभी कभी इंसान इतना बड़ा बन जाता है कि अपने ही छोटे हो जाते हैं। गाड़ी दूर चली गई, लेकिन राम प्रसाद की नजरें वहीं जमी रह गईं, जैसे अभी भी उसे उम्मीद हो कि उसका बेटा वापस आएगा और कहेगा, बाबा, ये सब मजाक था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे भीड़ छंट गई और राम प्रसाद अकेला रह गया। उसके हाथ से वो पुरानी फोटो नीचे गिर गई, लेकिन उसे उठाने की भी ताकत अब उसमें नहीं बची थी। वो वहीं जमीन पर बैठ गया। आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन आवाज नहीं निकली।
शायद दर्द इतना गहरा था कि शब्द भी हार मान चुके थे। कुछ देर बाद उसने कांपते हाथों से फोटो उठाई और उसे सीने से लगा लिया, जैसे अब भी वो अपने बेटे को महसूस करना चाहता हो। उसके मन में एक एक याद घूमने लगी, जब उसका बेटा छोटा था और उसकी उंगली पकड़कर चलता था, जब पहली बार स्कूल गया तो डर के मारे रो रहा था, और जब उसने कहा था, बाबा एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। रामप्रसाद की आंखों से आंसू गिरते हुए होठों पर आ गए। उसने धीरे से कहा, तू सच में बड़ा आदमी बन गया बेटा, इतना बड़ा कि मैं ही छोटा पड़ गया। शाम होने लगी, लेकिन रामप्रसाद अब भी वहीं बैठा था। तभी कंपनी के अंदर से एक सफाई कर्मचारी बाहर आया। उसने रामप्रसाद को देखा और पास आकर बोला, बाबा आप अभी तक यहीं बैठे हैं, घर नहीं जाना क्या? रामप्रसाद ने धीमी आवाज में कहा, घर अब कहाँ है बेटा? सफाई कर्मचारी ने पानी की बोतल दी और पूछा, क्या हुआ आपके साथ? रामप्रसाद कुछ पल चुप रहा, फिर टूटी हुई आवाज में पूरी कहानी बता दी। सुनते सुनते उस आदमी की आंखें भी नम हो गईं। उसने कहा, बाबा आज आपने जो खोया है ना, वो आपका बेटा नहीं, उसकी इंसानियत है। रामप्रसाद हल्की सी मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान दर्द से भरी थी। रात होने लगी, शहर की लाइट्स चमक उठीं, लेकिन रामप्रसाद की जिंदगी अंधेरे में डूब चुकी थी। वो धीरे धीरे उठकर वहां से चल पड़ा, बिना किसी मंजिल के, बिना किसी सहारे के। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन एक बात साफ थी, जिस बेटे के लिए उसने सब कुछ खोया, आज उसी ने उसे सबसे बड़ा दर्द दे दिया। और इसी दर्द के साथ उसकी जिंदगी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। रामप्रसाद धीरे धीरे चलते हुए शहर की भीड़ में खो गया। हर कदम भारी था, जैसे अब जीने की कोई वजह ही नहीं बची हो। रात गहराती जा रही थी, तभी उसे सड़क किनारे एक छोटा सा मंदिर दिखा। थका हुआ शरीर और टूटा हुआ दिल लेकर वो वहीं सीढ़ियों पर बैठ गया। कुछ देर बाद मंदिर का पुजारी बाहर आया। उसने रामप्रसाद को देखा और पास आकर बोला, बाबा इतनी रात को यहाँ क्यों बैठे हो? रामप्रसाद ने कमजोर आवाज में कहा, बस थोड़ा सुकून ढूंढ रहा हूं। पुजारी उसकी हालत समझ गया। उसने उसे अंदर बुलाया, खाना दिया और रात वहीं रुकने को कहा। कई दिनों बाद रामप्रसाद को किसी ने इंसान समझकर बात की थी। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, थोड़े सुकून के थे। अगले दिन से रामप्रसाद मंदिर में छोटे मोटे काम करने लगा। सफाई, फूल सजाना, दीप जलाना। धीरे धीरे मंदिर ही उसका घर बन गया। वहां आने वाले लोग उससे बात करने लगे, कुछ अपने दुख बताते, कुछ सलाह लेते। रामप्रसाद हर किसी की बात ध्यान से सुनता, क्योंकि अब वो खुद दर्द को बहुत करीब से समझ चुका था। एक दिन मंदिर में एक छोटा बच्चा अपनी मां के साथ आया। बच्चा बहुत उदास था। रामप्रसाद ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा? बच्चे ने कहा, मेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए, वो अब हमारे साथ नहीं रहते। रामप्रसाद कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा, कोई बात नहीं, कभी कभी भगवान कुछ लोगों को दूर कर देते हैं ताकि हमें मजबूत बना सकें। बच्चा थोड़ा मुस्कुराया और पहली बार उस दिन उसके चेहरे पर खुशी दिखी। ये देखकर रामप्रसाद के दिल में एक अजीब सी शांति आई। उसे एहसास हुआ कि शायद उसकी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि एक नई शुरुआत हो रही है। धीरे धीरे वो मंदिर में सबका सहारा बन गया। लोग उसे बाबा कहकर बुलाने लगे। जिस इंसान को उसके अपने बेटे ने ठुकरा दिया था, आज वही दूसरों के लिए उम्मीद बन रहा था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी है, और वो मोड़ उसके उसी बेटे से जुड़ा है। समय बीतता गया और मंदिर में रहने वाला वही रामप्रसाद अब सबके लिए बाबा बन चुका था। लोग दूर दूर से आते, उससे बात करते, अपने दुख बांटते और हल्का महसूस करके लौटते। एक दिन सुबह सुबह मंदिर के बाहर अचानक एक महंगी कार आकर रुकी। उसमें से एक आदमी जल्दी जल्दी उतरकर अंदर आया। उसके चेहरे पर घबराहट और आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो सीधे रामप्रसाद के पास आया और बोला, बाबा मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, आप कुछ कीजिए, उसे बचा लीजिए। रामप्रसाद ने शांत नजरों से उसकी तरफ देखा और जैसे ही उस आदमी ने सिर उठाया, दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराईं। वो कोई और नहीं, उसका अपना बेटा था। कुछ पल के लिए समय जैसे थम गया। बेटा पहचान नहीं पाया, लेकिन रामप्रसाद सब समझ गया। उसके दिल में एक तूफान उठा। वही बेटा जिसने उसे ठुकरा दिया था, आज उसी के सामने मदद के लिए खड़ा था। लेकिन रामप्रसाद के चेहरे पर गुस्सा नहीं था,
सिर्फ एक गहरी शांति थी। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ तुम्हारे बेटे को? बेटे की आंखों से आंसू निकल पड़े। मुझे नहीं पता बाबा, बस आप उसे बचा लो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। रामप्रसाद कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, चलो मुझे उसके पास ले चलो। अस्पताल पहुंचकर रामप्रसाद ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा, आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करने लगा। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, अब हालत पहले से बेहतर है, लगता है खतरा टल गया है। बेटा खुशी से रो पड़ा। वो बार बार रामप्रसाद के पैर छूकर धन्यवाद देने लगा। फिर उसने कहा, बाबा आपने मेरी दुनिया बचा ली, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? रामप्रसाद की आंखें नम हो गईं। उसने बस इतना कहा, अगर सच में कुछ करना चाहते हो तो कभी अपने माता पिता को मत भूलना। ये सुनते ही बेटा कुछ पल के लिए रुक गया, जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया हो। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे और वो बूढ़ा आदमी जिसे उसने सबके सामने ठुकरा दिया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में पूछा, बाबा आप कौन हैं? रामप्रसाद हल्का सा मुस्कुराया और बिना कुछ कहे वहां से मुड़ गया। बेटा पीछे पीछे भागा, लेकिन तब तक रामप्रसाद भीड़ में कहीं खो चुका था। उस दिन पहली बार उस बेटे को समझ आया कि उसने क्या खो दिया। जिस पिता ने उसे जिंदगी दी, उसे ही उसने सबसे बड़ा दर्द दे दिया और अब वो सिर्फ पछता सकता था। कहानी हमें यही सिखाती है, जिंदगी में चाहे कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन अपने माता पिता को कभी छोटा मत समझना, क्योंकि जब वो चले जाते हैं तो सिर्फ उनकी यादें रह जाती हैं और पछतावा जो जिंदगी भर पीछा नहीं